Hello dear student, welcome back. Today we are going to discuss French Revolutions chapter 3rd module, and here is some timelines, important timelines. You can learn these timelines and you can easily learn the chapter and the important incident also. So let's restart. The French abolished monarch system and become a republic. Here I'll just want to tell you about the meaning of republic. A republic is a form of government where a people elect the government, including the head of the government also. So what did happen in after the constitution monarch in 1791? Actually, the Louis XVI entered into the secret negotiation with the Prussia, and they actually he want to gain power. He was not happy with the constitution monarch. Here you can see that the other neighbor countries like Prussia, Austria and other countries, you can see these eyes, they were also worried about the France condition, because उनको कहीं ना कहीं ये लगता था कि अगर फ्रांस के लोग रिवॉल्ट कर सकते हैं तो इससे इन्फ्लुएंस होकर हमारे लोग भी कर सकते हैं. सो दे डिसाइडेड टू डिफेक्ट द फ्रांस, एंड दे आल्सो वांट कि जो लुई 16 है वो दोबारा से किंग बन जाए, मतलब सारी पार उसके हाथ में आ जाए. एंड देयर आफ्टर, इससे पहले कि जो फ्रांस के ऊपर प्रशिया या ऑस्ट्रिया कोई और हमला करता, तो इससे पहले नेशनल असेंबली के मेंबर बहुत ज़्यादा अलर्ट थे. उन्होंने सब उससे पहले ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने अटैक कर दिया. कहाँ पे उन्होंने अटैक कर दिया? प्रशिया पे. और प्रशिया में वार में जो है बहुत ज़्यादा लोग थे जो फ्रांस के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया. एंड 1792 में वॉर डिक्लेयर हो गया. और पीपल जो थे वो एक पर्टिकुलर प्लेस, मर्सलीज जिसे बोलते हैं, उस एरिया से आए थे और उन्होंने मार्च करते हुए वो पेरिस में पहुँचे. और वो जो गाना गा रहे थे, वो गाने का जो नाम, वो सॉन्ग का जो नाम है वो मर्सलीज पड़ गया. इसे कंपोज किया था पोएट रॉगेट डी लेसले. आप इसका प्रोनाउंसिएशन आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, बिकॉज दिस इज़ अ फ्रेंच नेम, मे बी प्रोनाउंसिएशन इज़ डिफरेंट. ओके, सो ये बाद में ये पेट्रोटिक सॉन्ग था, एंड बाद में ये वाला सॉन्ग क्या बन गया, ये वाला सॉन्ग बन गया एक जो नेशनल एंथम है फ्रांस का, ठीक है, मर्सलेस. ओके, व्हाट डिड हैपन आफ्टर दैट? जो जैकोबिन्स क्लब्स हैं वो फॉर्म्ड हुए. जो जैकोबिन क्लब्स, वाई दे फॉर्म दीज जैकोबिन क्लब्स? बिकॉज ही वॉज द पोएट हु कंपोज दीज the Marseillais song. Okay, political number of political clubs formed on that time during the war period. Numbers of women also they made club, and one club that was very much famous, that was Jacobin club. And Jacobin club, they what was the feature of Jacobin club? They always wore the red cap and the sans means long pant, long stripes. यहाँ पे ये जो long, जो जिसे हम लंबी धारियाँ बोलते हैं, वो वाली पैंट ये पहनते थे. But the other nobility person, they wore the breeches means जो पैंट जो नी तक होती है और नीचे जो लॉन्ग शू की तरह ये ब्रीचेस पहनते थे, ठीक है. तो ये एक आइडेंटिफिकेशन था जैकोबिन्स क्लब के मेंबर का और इनका, कि जो ये जैकोबिन्स क्लब के मेंबर थे वो लॉन्ग स्ट्राइप्स पैंट पहनते थे. ओके, एंड द नेक्स्ट जो है वो है विलियम रॉब्सपियर. जो विलियम रॉब्सपियर था, ही वॉज द हेड ऑफ जैकोबिन क्लब्स का. अब क्या हुआ, 10 अगस्त 1792 को लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम हुई. उसके प्राइस फूड के बहुत बढ़ गए, ठीक है, और उनके वेजेस बहुत कम थे. तो अब क्या हुआ, जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स ने पेरिस के कुछ लोगों को अपने साथ में इकट्ठा किया और उन्होंने किंग और क्वीन वहाँ पे टुइलरीज पैलेस में थे, वहाँ पे पेरिस में उनके ऊपर अटैक कर दिया. जब उनके ऊपर अटैक कर दिया तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो लोग थे उन्होंने पेरिस को तोड़ दिया. वहाँ पे क्राउड गैदर हो गया और प्रिंस और जो प्रिंसेस थी, जो लुई 16 और उसकी वाइफ को उन्होंने अरेस्ट कर लिया. और उसके बाद में क्या हुआ, नेशनल कन्वेंशन जो असेंबली वो बन गई सितंबर 22 1792 में. अब क्या हुआ, जो किंग था उसको कोर्ट के थ्रू उसको क्या किया गया, कन्विक्टेड ऑफ
ट्रीज़न कर दिया गया, मतलब उसको देशद्रोह के मामले में 21 जनवरी 1793 को एग्जीक्यूट कर दिया गया, ये गुलिटिन कर दिया गया इस मशीन से, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम जो मेरी इंटेनिटे थी उसको भी ऐसे ही एग्जीक्यूट कर दिया गया, और उसके बाद में जो पार है वो हाथ में आ गई, ऐसे मोनार्क सिस्टम का एबॉलिश हो गया, और पार जो थी वो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के हाथ में आ गई। ही इज़ अ मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर कौन था? ही वॉज द हेड ऑफ जैकोबिन क्लब, ओके। अब मोनार्क सिस्टम एबॉलिश हो गया, अब इसके हाथ में पार आ गई। ये आप इस पिक में देख सकते हो कि जो किंग है लुइस 16 जो था, उसको कैसे पब्लिकली उसको एग्जीक्यूट किया गया, और उसके बाद जो क्वीन थी उसको भी कुछ टाइम के बाद में एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो नाउ यहाँ पे मैं फिर से टाइमलाइंस आपको दिखा रही हूँ। जनरल स्टेट का हमें पता चल गया, नेशनल असेंबली का हमें पता चल गया, लेजिस्लेटिव असेंबली हमने कर लिया, अब नेशनल कन्वेंशन आ गया, मतलब रेन ऑफ टेरर शुरू हो गया। अब पार किसके हाथ में आ गई है? अब पार हाथ में आ गई है मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के हाथ में, ठीक है। जो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर था, ये बहुत स्ट्रिक्ट किंग जो रूलर था, इसने क्या किया? इसने बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ को फॉलो किया। फर्स्ट इसकी जो पॉलिसी थी दैट वाज कि उसने जितने भी इसके एनिमी थे, जहाँ जो नोबल क्लास को बिलोंग करते थे, जहाँ फिर जो क्लर्जी के मेंबर्स थे, सबको इसने क्या किया? इसने सबको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। और जो भी बंदा इसके खिलाफ बोलता था ये उसको एग्जीक्यूट करता था। ऐसे उसने 1000 ऑफ पीपल ऐसे थे जो वुमेन क्लब्स के मेंबर्स, कोई कुछ ऐसे जो भी मतलब रिपब्लिकन्स के अगेंस्ट होता था उसको ये एग्जीक्यूट कर देता था। उसके बाद में इसने क्या किया? इसने प्राइसेस फिक्स कर दिए, ब्रेड के प्राइस फिक्स कर दिए, वेजेस के प्राइसेस फिक्स कर दिए, इवन फार्मर जो अपना प्रोडक्शन सेल करते थे उसका प्राइस फिक्स कर दिया। तो फार्मर बिल्कुल हैप्पी नहीं थे, क्यों? क्योंकि उनको फोर्स किया जाता था कि अर्बन एरिया में सप्लाई करो, यहाँ पे आके फिक्स प्राइस पे सेल करो, तो इससे उनको कोई बेनिफिट नहीं होता था, तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद में इसने वाइट फ्लोर को भी प्रोबेडन कर दिया कि नहीं वो यूज़ नहीं होगा। इसने एक क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी को मैयर कर दिया कि यही सारी जगह पे सेम क्वांटिटी चलेगी, है ना। तो इसकी वजह से जो है इसने काफ़ी ऐसी चीज़ें जो इम्प्लीमेंट में लाया, जैसे पहले जो होता था सर को मैंसूर, और मतलब मैंसूर सर मतलब मैन को ऐसे बोला जाता था, और लेडीज़ को वुमेंस को जैसे मैडम ऐसे बोला जाता था। अब सबको इसने सिटीजन के नाम से अनाउंस करवाना शुरू कर दिया, एड्रेस करवाना शुरू कर दिया। और जो लास्ट जो इसका सबसे बैड जो स्टेप था वो था कि इसने जो चर्चेस थी उनको बिल्कुल ही इसने शट डाउन करवा दिया। जो उनकी बिल्डिंग्स थी उनको इसने गवर्नमेंट ऑफिसेज में या बैरिक्स में कन्वर्ट करवा दिया, क्योंकि लोगों का कहीं ना कहीं अपने धर्म के साथ, अपने रिलीजन के साथ कुछ ना कुछ अटैचमेंट जो होती है वो होती हुई है। इसलिए काफ़ी जो इसकी अपनी पार्टी के मेंबर थे वो इसके अगेंस्ट हो गए, और फाइनली जो रॉबस्पियर है उसको भी कन्विक्टेड बाय कोर्ट किया गया, और जुलाई 1794 में उसको अरेस्ट कर दिया गया, और नेक्स्ट डे इसको भी ग्लूटेन किया गया जो बाकी मेंबर्स को, जैसे बाकी लोगों को इसने किया था। गिलोटिन्स क्या थी? एक शार्प मशीन थी जो 2 पोल्स पे खड़ी होती थी, ब्लेड वाली मशीन थी, और वो ब्लेड वाली मशीन एक सेकंड में, एक झटके में जो बंदे को भी हेडेड कर देती थी, उसका धड़ और सिर अलग कर देती थी, ठीक है। तो उसका जो इन्वेंशन था डॉक्टर गिलोटिन ने किया था, उसी के नेम पे उस मशीन का नाम गिलोटिन पड़ गया था। आई होप यू क्लियर। एंड अब क्या हुआ? अब जो पार है वो आ गई मिडिल क्लास के हाथ में, क्योंकि अब जैकोबिन क्लब की पार मतलब ख़त्म होगी, वो जैकोबिन क्लब का तो डिक्लाइन हो गया। अब जो पार है फिर से मिडिल क्लास के हाथ में आ गया। अब मिडिल क्लास ने क्या किया? उन्होंने फिर से न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, और उसमें उन्होंने फिर से उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये डिनाई कर दिया कि 21 ईयर अबव पर्सन वोट दे, और जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जो टैक्स नहीं पे करता, वो वोट दे। तो उन्होंने इस कंडीशन को डिनाई कर दिया। दे अगेन लॉन्च कि 25 ईयर अबव पर्सन दोज वर पेइंग टैक्स, सिर्फ उनको ही अलाउ किया वोट देने के लिए। और इन्होंने अपने हेड ऑफ द स्टेट 5 मेंबर्स को बनाया। ऐसे इन्होंने अपनी पावर को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव असेंबली में डिवाइड कर लिया। एग्जीक्यूटिव मेंबर 5 मेंबर थे, इन्होंने एक मेंबर इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि रॉबस्पियर की तरह फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। वन रूलर जो है वो कई बार हार्श डिसीजन ले लेता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, तो इन्होंने 5 मेंबर्स इलेक्ट करवाए ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। बट
कई बार एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी इसके बीच में खुद में ही क्लैशेस होते थे, ये खुद ही एक दूसरे का क्रिटिसिज्म करते थे, तो इनकी वजह से जो क्या हुआ, ये भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। 5 मेंबर्स के बीच में जो है क्लैशेस पड़े होते थे, तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो फाइनली नेपोलियन बोनापार्ट 1799 में वो एक डिक्टेटर था, जो मिलिट्री ऑफिसर था, मिलिट्री कमांडर था, उसके हाथ में पार आ गई और 1804 में उसने अपने आप को जो है एक डिक्टेटर जो घोषित कर दिया। और 1815 तक उसका जो था रूलिंग रहा, उसने पूरा रूल किया। नेपोलियन ने फ्रांस पे और बहुत सारे जो स्टेट्स है उस वहाँ पे वार में पार्टिसिपेट करके उनको भी इसने मतलब अपना उस पे भी इसने उनको भी जीत लिया। एंड वॉर ऑफ वोटरलू में इसकी जो हार हो गई, उसके बाद में नेपोलियन जो था वो मारा गया। इस प्रकार जो ये पूरी की पूरी स्टोरी है। अब उसके बाद में जो 4th मॉड्यूल शुरू होता है, 4th मॉड्यूल में हम लोग देखते हैं कि जो वुमेन्स है उनकी कंडीशन, डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशंस, उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया। वुमेन ने, आप पिक्स में देख सकते हो कि जो वुमेन थी वो मोस्टली जो घर के काम करती थी स्टिचिंग का, ठीक है, वेजिटेबल सेल, फ्लावर सेल्स करने का, ठीक है। और उनका जो मोस्ट ऑफ द वुमेन थी वो एजुकेशन नहीं ले पाती थी, और नोबल फैमिली की लेडीज़ को ही एजुकेशन का जो अधिकार था। Women had also to take care of their families, and they fetch the water, look after their children, okay, and their wages were also not मतलब जो wages were not according to the man wages, हमेशा इनके wages less होते थे। अब जो न्यू लॉ इंट्रोड्यूस हुआ उसमें क्या हुआ, वुमेन को स्कूलिंग इनकी कंपलसरी कर दी गई, इनको मैरिज के लिए पेरेंट्स फोर्स नहीं कर सकेंगे, इनका रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन भी हो गया, शुरू हो गया, सिविल लॉ बन गया उसका, और डाइवोर्स भी इलीगल हो गया। मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाइड फॉर द डाइवोर्स, एंड जॉब्स वर आल्सो, वुमेन कुड नाउ ट्रेंड फॉर जॉब एंड कुड बिकम आर्टिस्ट, और दे कैन रन स्मॉल बिजनेस, ओके, एंड दे मेड अ कंपल्सरी फॉर गर्ल्स मैरिज ऑफ देयर ऑन प्रेफरेंस, ओके। अब क्या हुआ, अब देखें तो जो जैकोबिन क्लब्स थे उसके टाइम क्या हुआ था, उसके टाइम तो उन्होंने जो लेडीज़ थी, जो वुमेन थी, वो राइट टू वोट चाहती थी, तो उन्होंने उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। उन्होंने शट डाउन कर दिया ऑल मतलब उन्होंने काफ़ी मतलब जो वुमेंस के क्लब्स थे उनको शट डाउन करवा दिया। और उसके बाद में उन जो इनके लीडर्स थी, काफ़ी लेडीज़ थी जो मतलब जो भी मतलब रेन ऑफ टेरर के ड्यूरेशन जो भी कोई भी लेडीज़ इनके अगेंस्ट कुछ भी बोलती थी तो उनको भी एग्जीक्यूट कर देते थे, ये है ना। तो ऐसे काफ़ी सालों तक इनका यही चलता रहा कि हमें राइट टू वोट मिले। फाइनली 200 साल बाद, 2 सेंचुरीज आफ्टर, जो 1946 को मीन्स हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंट होने से 1 साल पहले इनको जो है राइट टू वोट मिला। तो ये थी उनकी जो कंडीशन वुमेन की। आई होप यू क्लियर। थैंक यू सो मच, एंड द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस 5th and 6th मॉड्यूल।